सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार दगड़ियों। कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे। मैं भी राजी ही हूँ। खुश कितनी हूँ वो पता नहीं है अभी, वो तो केदार बाबा की कृपा होगी। तो दगड़ियों मैं हूँ आजकल देहरादून में अपने भैया भाभी के घर में। तो आजकल मेरे भैया भी घर आ रखे हैं क्योंकि उनको पीलिया हो रखा था, लेकिन वो भी घर आ रखे। अब थोड़ा पीलिया वगैरह थोड़ा कम हो गया, अब ठीक है थोड़ा। तो मेरे भैया जो हैं वो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। सुबह से हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने में। आज भी भैया कुछ इंटरेस्टिंग डिश बनाने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरे भैया बहुत अच्छे कुक हैं, कुक है ना। सबसे पहले ये है भैया ने बना रखी है आज नारियल की चटनी, ठीक है। इसको नारियल की चटनी है और अभी तैयारी कर रहे हो हरी चटनी बनाने का। ये है मेरा भाई सुक्कड़ सा, रुक जा मिक्सी में चला अभी आवाज़। ये क्या कौन सी चटनी बना रहा है? हरी चटनी। देखो ये हरी चटनी बना रहा है। और ये हैं आलू उबाल के रखे हुए, और इस पे ना किसका है, क्या है ये? डोसा का बैटर बना के रखा हुआ है। कह रहा तुमको डोसा खिलाता हूँ। दगड़े मैंने कभी डोसा खाया नहीं है, क्योंकि कभी सच में नहीं खाया मैंने कभी डोसे। तो भैया आज मेरे को हमको नाश्ते में डोसा खिलाने वाले हैं, है ना। मेरे भैया को खाने बनाने में तुम जो बोलो, जो जिस देश की डिश बोलो, सारी डिशें भैया बना लेते हैं। नहीं बनाता साउथ इंडियन, मतलब डोसा, इडली, समोसा, जलेबी सब बनाते हैं भाई, सब कुछ पता है आपको, है ना। तो भैया हमारे लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं हमारे लिए। मैं भी आज पहली बार डोसा खाऊंगी, मैंने कभी खाया नहीं है। एक दिन खाया था शायद मैंने होटल में, अच्छा नहीं हो रहा था वो, छी। वैसे भी होटल का मैं कम ही खाती हूँ यार, देखो मैं ज़्यादा जितना हो सके मैं घर का ही खाती हूँ। होटल का हमें वैसे भी पसंद नहीं है। और आजकल हम देहरादून में हैं, ठीक है। और बच्चे अभी सब सो रखे हैं। भाभी मेरी यहाँ पर चाय पी रही है। ये है दगड़े मेरी भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी पी रही है सुबह सुबह चाय। भाभी कह रही मेरी शक्ल में बल 12 बज रही तो बल वीडियो बना रही है मेरी। तो मैंने कहा क्या करना, तेरी ननद है ही, ऐसे 24 घंटे फ़ोन हाथ में रखा रहता है। तो आजकल मैं देहरादून में हूँ दगड़ो। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही गर्म है। और भैया के 2 कमरे हैं, लेकिन हम सब एक ही कमरे में सोए रहते हैं, क्योंकि कूलर एक ही है और सबको कूलर चाहिए, ठीक है। तो हम सबके सब कूलर की हवा में सबके सब हम सोए रहते हैं एक ही कमरे में। तो अच्छा भी लगता है, चलो कोई नहीं, सब एक साथ हो जाते हैं। वैसे भी इतनी गर्मी है कि पंखे की हवा से तो यहाँ चली, पंखा मतलब लगी रहा कि पंखा भी होगा यहाँ भाई, इतनी गर्म है सच में ना। कितनी गर्मी हो रही है देहरादून में। वैसे तो गर्मी सारी जगह हो रही है क्योंकि बारिश नहीं आ रही ना, आजकल गर्मी सारी जगह हो गई है। तो दगड़े अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं। अनवी के पापा फ्रेश होने जा रखे हैं। उनको वैसे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है, फिर वो आवाज़ लगाएंगे, फिर हाथ पकड़ पकड़ के उनको अंदर लाना है। कभी नहीं सोचा था यार दगड़े ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, पर चलो कोई नहीं, इतना झेल लिया, थोड़ा आगे भी झेल लेंगे। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे खुद पे कि क्या करना यार, ऐसा हो गया, बड़ा हो गया तो क्या करना, नहीं दगड़ियों। तो ये है दगड़ियों, यहाँ हम सभी यहाँ पे सोते हैं नीचे में, क्योंकि कूलर है एक और कूलर की हवा सबको चाहिए, इसीलिए सब इस कमरे में सोते हैं। अनवी के पापा वहाँ पे सोते हैं, भैया यहाँ पे सोते हैं, मैं यहाँ पे सोती हूँ, सानू यहाँ पे सोती है, और भाभी का लड़का यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि कूलर सबको चाहिए भाई, गर्मी सबको लगती है ना। नहीं पापा, ठीक हो नहीं पापा? हाँ। और अनवी के पापा ने अभी भी नीचे ही गर्दन करके रहना है, सोना भी अभी तक उल्टा ही है। उनके लिए मैंने अभी चाय बनाई तो वो चाय पी रहे हैं, ठीक है। ठीक हो रही चाय? हाँ हो जाओगे ठीक, ठीक है। सब लोग काफ़ी लिख रहे हैं तुम्हारे लिए कि भाई आप एक दिन ज़रूर 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 ठीक हो जाओगे, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, वाह ठीक है बाबू। हाँ क्या करना था, जो हो गया सो हो गया, क्या बोल सकते ना उसके लिए, है ना। हाँ तो दगड़ियों देखा आपने गर्मी का बुरा हाल, पूरी फैमिली एक रूम में ही सोते हैं हम कूलर की वजह से, नहीं तो बाप रे इतना गर्म। धूप लग गई भाई बाहर, अभी से धूप लग गई बाहर, भयंकर धूप, है ना। और अनवी के पापा बैठे हुए हैं, अभी उनको हाथ पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है दगड़ियों। फिर से बोला है वैसे डॉक्टर ने कि 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा ठीक। 10 दिन बाद उन्होंने दोबारा बुलाया हमें, 1 जुलाई की अपॉइंटमेंट है हमारी, फिर 1 जुलाई को, सॉरी 1 जून की अपॉइंटमेंट है हमारी। और गर्मी से तो बाप रे, मेरे तो इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती आपको मेरे कितने बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी से भाई। सबके ही हो रहे हैं, मेरे क्या हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी बाहर निकले नहीं ना इस धूप में, तो ये धूप हम पे ऐसी चुप रही है ना, जैसे कांटे नहीं चुपते, कांटे वैसे चुप रही है भाई हम पे ये धूप। क्या बोलना है यार दगड़े। बेचारे अनवी के पापा भी परेशान हो गए हैं, कह रहे कहाँ कहाँ देखना पड़ रहा मुझे, क्या क्या देखना पड़ रहा, बोली मुझे कभी नहीं सोचा था, नहीं उन्होंने पापा इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, नहीं कभी नहीं सोचा इतने बुरे दिन हमें देखने पड़ेंगे रे रामोदन दगड़ियों।
क्या बोलना भगवान ना, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो पल मिलता है ना उसी पल खुश रहो यार। भरोसा नहीं है कल का, कल हम खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मैं 1-2 साल खूब खुश रही, अब ज़िंदगी ने ऐसे रगड़े काट रही है ना कि खुश रहने में भी डर लग रहा है, डर कि यार खुश रहना है, नहीं न हो अगले पल कुछ और हो जाए। क्या बोलना है यार। देखो अब मेरे भाई किचन में क्या कर रहा है, मेरे भाई को देखते हैं, क्योंकि मेरा भाई आज हमारे लिए स्पेशल डिश बनाने वाला है। तो अभी उसी की तैयारियां चल रही हैं सुबह से उसकी। अब वो क्या कर रहा है, क्या कर नहीं रहे अब हैं, अब आलू को फ्राई कर रहा है डोसे के अंदर भरने के लिए ना, है ना। तो अभी डोसा बना के भी दिखाएंगे आपको। मैंने भी सीखना है, तो मैंने अनवी के लिए भी बनाना है घर में, क्योंकि मुझे नहीं आता है। तो ये हैं भैया यहाँ पे इसका बैटर चेक कर रहे हैं, किस हिसाब से बनाना है, किस हिसाब से करेंगे इसको। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है दगड़ियों, है ना। तो दगड़ियों डोसा बनाने के लिए मेरे भाई ने ये क्या काटा है, आधा प्याज काटा है ऊपर से, अतः इसको ऐसे तेल में डुबाया है ऐसे, है ना। अतः इससे ऐसे ऐसे तेल लगाना है, ऐसे ऐसे। आप देख लो है जो डोसा बना रहे हैं तेल में, अगर इसमें तेल लगाना तब में इससे लगाना हुआ, ये नया ट्रिक है, मैंने आज ही देखा भाई है, अरे इसी से लगाते तेल। ले बना बोल जरा डोसा। अब देखो भाई कैसे बनाता है। ये बाबा पानी बेचूं थोड़ी होता है। अच्छा सफेद कपड़ा सा, फिर वो पानी साफ करना है। अच्छा मैं गैस कम करूं। अच्छा ओ, ये है भाई डोसा बना रहा है। अच्छा जन हमारे उत्तराखंड में लगड़े बनाते हैं, लगड़े वो आटा छोल के, वैसे ये डोसा बनता है छोल छाल के। देखते हैं कैसे बनता है। हो गया उतना वो। अच्छा अब क्या करना है, मैं पहली बार देख रही हूँ दगड़ा डोसा बनाते हुए। मैंने डोसा बनते हुए कभी देखा नहीं है, तो भाई मुझे सिखा रहा है। तब तिलवाड़ा में मैं भी अन्वी के लिए बनाऊंगी ऐसी डिश। देखो कैसा हो गया ये। अच्छा बन तो रहा है ये, ले गैस तेज कम गैस तेज। अब जो डोसे का बैटर जो डाला है उसमें भरा हुआ आलू, मतलब जो आलू भैया ने बनाए थे ना उसको भर रहे हैं ऐसे किनारे में। अच्छा ऐसे इस तरह से। सबसे पहले मैं अन्वी के पापा को दूंगी, क्योंकि सब सो रखे हैं बच्चे। तो पहले हम आजकल अन्वी के पापा भी हमारे बच्चे जैसे ही हो रखे हैं। ये आलू की गुटकी की सब्ज़ी बना रखी थी भैया ने अच्छी सी, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है दगड़े वैसे तो। अच्छा इस तरीके से फोल्ड कर लिया ऐसे ऐसे। वाह यार ये तो पूरा डोसा लग रहा है। ये देखो दगड़े और डोसा बन के हो गया है तैयार। अभी एक और बनाएंगे अन्वी के पापा के लिए। तो दगड़ियों ये है डोसे के लिए हरी चटनी बना रखी भाई ने, और ये है नारियल की चटनी। तो पहले थोड़ा सा रखेंगे हरी चटनी और उसके बाद रखेंगे हम नारियल की चटनी। तो जो डोसा है वो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और ये हो गया डोसा तैयार। अब देती हूँ मैं अपने भाई को नहीं, अपने हस्बैंड को, अन्वी के पापा के लिए ले जाती हूँ डोसा। उनको पसंद आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये अन्वी के पापा के लिए डोसा आ गया है। अन्वी के पापा भाई ने आज डोसा बनाया हुआ है। डोसा आया दिख तो तुम्हें रहा नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको खिलाती हूँ अपने हाथों से। ठीक है, ये हरी चटनी है यहाँ पे, ये नारियल की चटनी है, ये डोसा है। ठीक है मैं खिलाती हूँ। तो दगड़े मैं अब इनको खिलाती हूँ डोसा। ठीक है, वाला डोसा भैया ने दूसरा भी बना लिया। जब तक मैं अन्वी के पापा को देख के आई भैया ने दूसरा भी बना लिया है। बाकी मेरे भैया खाना बनाने में उस्ताद है भाई, उस्ताद। किसी को डोसे बनवाने हो तो मेरे भैया को बोले, मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी आपको, कॉल करना। लेकिन बुकिंग बहुत महंगी, अगर एक जगह जाएगा तो कितनी बुकिंग लेगा तो नौकरी रहने देना, डोसे बनाना तो भैया को 15,000 रुपये चाहिए भाई। एक जगह बुलाना है, किराया दे के 15,000 में डोसा बनवा लेना उनसे। ठीक है, बहुत टेस्टी बनाते भैया। तो अन्वी के पापा को डोसा कैसा लगा? अन्वी पापा कैसा लगा तुम्हें डोसा? अच्छा, ऊपर करके बोलो ना, मुंह ऊपर करके। अच्छा है भाई, अच्छा है। अब मैंने अन्वी पापा को बता दिया तो उस हिसाब से वो खा रहे हैं। वाकई में बहुत टेस्टी हो रहा है भाई। तो दगड़ियों हमने नाश्ता कर लिया है, 8:30 हो गए हैं। आज हम जल्दी उठ गए थे, कल तो हम बहुत लेट में उठे क्योंकि कल तो रास्ते की थकान लगी हुई थी ना बहुत ज़्यादा। तो अभी धूप बहुत लग गई है यार दगड़ियों, बहुत थकान लगी हुई है। बाकी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट मुझे किया है यूट्यूब में,
क्या बोलना है दगड़ों, कभी कभी बहुत निराश हो जाती हूँ मैं। निराशा आ ही जाती है यार इंसान के अंदर। इतना दुख झेलने के बाद भी अगर सुख ना मिले तो स्वाभाविक है निराशा आ ही जाती है। मेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही आ गई है ना, मैं मतलब खुद को अब बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रही हूँ यार दगड़ों। अब मैं सही कह रही हूँ, अब नहीं है मेरे बस का लड़ना। मैं बहुत लड़ गई, बहुत ज़्यादा। 6 महीने से यार स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं मिला यार मुझे। लास्ट में क्या मिला? 0। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता यार मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मेरे साथ ऐसा। वैसे भी एक ने कहा था कि आपके पति पे दाग लग गया है, बहुत बुरा लगा था मुझे उस दिन। दाग खैर छोड़ो, दाग तो लोगों की सोच पे लगी रहती है ना। अब देखो तब अभी क्या होता है। अभी 1 हफ्ते बाद फिर जाना है, वहाँ जाना आना जाना आना दगड़ियों। इस साल तो मेरी ऐसी मतलब बुरे हाल हो गए हैं ना, पता नहीं कब निपटेगा ये सब यार। सही कह रही हूँ, पता नहीं कब निपटेगा। आजकल अनवी के भी टेस्ट चल रहे हैं, अगर उसके टेस्ट नहीं होते ना मैं उसको देहरादून लेके आती, पर उसके टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट भी उसके नहीं छोड़ सकती हूँ। वैसे मैंने बोला 27 तक देहरादून आ जाना। उसके पापा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसके बगैर यहाँ पे। कह रहे हम यहाँ पे खा रहे हैं पी रहे हैं, वो वहाँ पे है। मैंने कहा यार कौन सी वो भूखी है वहाँ पे। कहा कि फिर भी मम्मी पापा की बगैर बच्चा होता है, थोड़ा खुद लग जाती है ना। अब यहाँ दीदी के भाई के बच्चे हैं खेल रहे थे, हम कहते यार अनवी भी होती है, अनवी भी इनके साथ खेल लेती। नहीं होता है नहीं, थोड़ा सा बच्चों के लिए आराम नहीं। लेकिन सोमवार तक है उसका लास्ट टेस्ट। मंगलवार के दिन मैं उसे देहरादून बुला लूँगी। बोला है मैंने किसी को कि अनवी को देहरादून लेके आना। अगर नहीं होगा तो गाड़ी में सीट भी कर लेंगे, हम उसको ला जाएंगे। वैसे अच्छे लोग हैं हमारे, वैसे भी हमारे रुद्रप्रयाग के लोग बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हो। इतने लोगों के साथ मैंने ट्रैवल किया देहरादून से तिलवाड़ा या तिलवाड़ा से चंडीगढ़, तो मुझे हमेशा जो गाड़ी वाले भैया हैं वो लोग बहुत अच्छे मिले हैं। उन्होंने खूब मतलब बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो हमारे रुद्रप्रयाग के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरे अनवी को भी कोई ना कोई लेके आ ही जाएगा, मैं फ़ोन करूँगी जब, तो वो आ जाएगी यहाँ पे। अब थोड़ा मन हल्का हो जाएगा मेरा। फिर वो यहाँ रहेगी तो फिर हमने चंडीगढ़ जाना है 1-2 दिन, फिर अपनी मामा मामी के साथ रहेगी यहाँ पे। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ से आएंगे, तब हम 2 या 3, अगर उन्होंने लंबी डेट दी तो हम फिर घर निकल जाएंगे, तिलवाड़ा निकल जाएंगे। क्या करना है यार दगड़ों, इतनी गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। कभी कभी सोचती हूँ किस्मत में भी क्या लिखवा के लाई होंगी मैं। मतलब मैं हूँ, चाहे अनवी के पापा हो, चाहे अनवी, हम तीनों में से कोई भी अच्छा भाग्य लिख कर नहीं लाया। नहीं, भगवान ने जब हमारे किस्मत लिखी ना तीनों की, तो कलम शायद घचपच चल रही थी, इसलिए हमारी ज़िंदगी भी घचपच चल रही है, उबड़ खाबड़ ट्रेन की तरह। सही कह रही हूँ यार मैं। हमारी ज़िंदगी उत्तराखंड की सड़कों की तरह हो गई है, जहाँ गड्ढे 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 खड़बड़ बस वही चल रही है ज़िंदगी, एकदम बेकार यार। क्या बोले, सुनने वाला कोई है नहीं सिस्टम में। ऐसा होता है ना यार। देखो मैं एक महिला हूँ, मेरे हस्बैंड की ऐसी इतनी समस्याएं हैं, तो क्या सरकार की तरफ से हमें हेल्प नहीं मिलनी चाहिए थी? मैं सक्षम ही नहीं हूँ कुछ करने में। अभी कहाँ से करूँ मैं कुछ काम? हस्बैंड की मेरी इतनी ख़राब स्थिति है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर वो ठीक होते, उनके हाथ पैर में चोट लगी होती, आँख ठीक होती, तब मैं बोलती चलो यार तुम यहाँ पर रहो, मैं काम करती हूँ। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको तो सारा काम मैंने ही करके देना है, तो मैं कितनी परेशान हो रही होंगी ना मैं। फिर भी थोड़ा सा बैठ के मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर अभी दवाई डालनी है, एक दिन में 8 या 9 बार उनकी आँखों में दवाई डालनी है। तो मैं कैसे बंध गई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। खैर, और फिर भी सुनी तो मेरी किसी ने है नहीं। पता आपको, मैं जो हमारे उत्तराखंड के वो हैं सांसद अनिल बलूनी जी, उनसे भी मिली थी मैं। पता है, रुद्रप्रयाग में मिली थी मैं उनसे। सच में मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। सही कह रही हूँ मैं। देखो, वो 2 बार हमारे सांसद क्षेत्र पौड़ी से सांसद रह चुके हैं। हमने दोनों बार उनको ही वोट किया है। सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई, उनकी सांसद की एक मिडिल क्लास लड़की या बहू या पत्नी जो भी है, उनसे मिलने गई, ठीक है। तो उन्होंने मैंने इतने सारे कागज़ ले जा रखे थे वहाँ पे, जो इनकी दवाइयों के हैं, इनकी जो सारे बिल्स मैंने वहाँ पे ले जा रखे थे। तो मैंने उनको दिए वो बिल। उन्होंने बोला ये बिल ऐसे पास नहीं होंगे, आपको पूरा एस्टिमेट बना के लाना पड़ेगा चंडीगढ़ से। अब मैंने कहा मैं एस्टिमेट बनाने वहाँ कैसे जाऊँगी उस समय, है नहीं। कहा कि नहीं। अब फिर एस्टिमेट तक मैंने जब उनको पूछा वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा एस्टिमेट नहीं बनता है यहाँ पे। एस्टिमेट उनका बनता है जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या जिनको कोई बीमारी होती है। आपका एक्सीडेंट है और आप गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हो, तो आपका एस्टिमेट यहाँ पे नहीं बनेगा। नहीं बना मेरा एस्टिमेट वहाँ पे। तो मैंने बलूनी जी को बोला था, मैंने कहा सर हमारा नहीं बनता है एस्टिमेट, मेरी ये बिल्स हैं, अगर आप इनको पास कर दो तो ठीक है। उन्होंने वो फाइल ऐसे मेज में डाली कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यार, उस इंसान के अंदर थोड़ा सा इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना, कि मैं 2 बार का सांसद रह चुका हूँ। ये लड़की इतनी दूर से यहाँ पे आई है, इसके पति की दोनों आंखें खराब हो गई, चलो मैं ही अपनी तरफ से इसकी थोड़ा मदद कर दूँ। इतने गरीब तो नहीं होंगे हमारे सांसद,
है ना। अब फिर कुछ जाहिल लोग, नीच लोग मुझे कमेंट करेंगे, तू ही रह गई भाई, वो किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं, मैं ही रह गई नहीं, उन्होंने शुरुआती मुझसे कर लेते, है नहीं। तो कल के डेट पे दोबारा विधानसभा चुनाव आऊँगी, मैं तो इस बात को जरूर उठाऊंगी, क्योंकि मेरी तो मदद नहीं की ना उन्होंने। तो ऐसे किसकी की कौन है वो इंसान, एक बंदा सामने आ जाए जो ऐसे बोले कि हाँ भाई हमारे सांसद ने हमारी हेल्प की, जबकि मैं मिलने गई। चलो जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं सांसद तक, वो सांसद की गलती नहीं है, लेकिन मैं तो उन तक पहुँची थी ना। तो क्या किया उन्होंने, मेरा क्या मदद की उन्होंने मेरी, या मेरे बिल पास किए उन्होंने, नहीं किए ना। तो मैं क्यों बोलूँ वो अच्छे हैं। हाँ, जो हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक हैं भरत सिंह चौधरी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अच्छे हैं, सही कह रहे हो, वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे नहीं पता राजनीतिक तौर पर लोग उन्हें कैसे लेते हैं, लेकिन वो इंसान मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने निजी तौर पर मेरी मदद की है, ठीक है। उन्होंने सुनी है मेरी बातों को, कम से कम उन्होंने मेरी बात तो सुनी। जब मैं बोलती हूँ सर ऐसी प्रॉब्लम हो, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, इतनी सांत्वना तो देते हैं ना मुझे। वो ठीक होगा नहीं होगा वो चीज़ अलग है यार। माननीय सांसद जी भी तो हमने चुन के भेजा है ना उनको आगे। तो वहाँ पे मुझे एक बात ज़रूर याद आई कि हम धारे के पानी वाले, वो बिस्लरी के पानी वाले, वो हमारी समस्याओं को कभी नहीं जानेंगे, कभी नहीं जानेंगे। सांसद अभी भी प्रेजेंट टाइप पे सांसद हैं, तो जब उनकी ही सांसद की, मैं उन्हीं की सांसद की हूँ, उन्हीं की सांसद की लड़की जब वहाँ पे पहुँची, थोड़ा बोल तो सकते थे ना कि बेटा ठीक है मैं मदद करूँगा तेरी। क्या उनके पास इतना नहीं था वो अपने निजी तौर पर मेरी मदद कर सके, है ना। लेकिन वही है, अब कुछ जाहिल लोग कहेंगे तू बदनाम कर रही है, तो जाहिलों में बदनाम नहीं करे, मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये लोग किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जी को ही देख लो, मैंने लेटर दिया उनको, पर्सनली मिली, मैं उनको लेटर दिया, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला कि ठीक है हम मदद करेंगे। मुकर गए ना अपनी जुबान से, मुझे कोई मदद नहीं मिली वहाँ से। तो ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, ढकोसले होते हैं। यहाँ पे आम जनता मर रही है, खर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं सही कह रही हूँ। अब तो मुझे इतनी नफरत भर गई ना मेरे अंदर इन लोगों के प्रति। बस एक बार मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए ना, उसके बाद एक एक इंसान का नाम लेके बताऊंगी मैं किसने कैसा व्यवहार किया मेरे साथ में, ठीक है। मेरे दवाइयों के बिल अभी तक पास नहीं हुए, जबकि मैं फोटो स्टेट करा के अप्लीकेशन लिख के मर गई मैं। मेरे कम से कम 500-600 रुपये तो अप्लीकेशन पे ही चले गए। इतनी की तो मैं सब्जी खाती 1 हफ्ते चलती मेरी, इतनी बुरी कंडीशन हो रखी मेरी। फिर भी कुछ मेरे बिल ही पास नहीं हुई। अभी फिर मैं ये बिल लेके जाऊँगी, फिर जाऊँगी। अगर इस बार दगड़े मेरे बिल पास नहीं हुए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी मेरे बिल पास क्यों नहीं हो रहे हैं यार। मैं भी तो एक मिडिल क्लास की हूँ ना, मेरे दवाइयों के बिल तो कम से कम दवाइयों के बिल से तो कुछ दे सकते थे ना मुझे। नहीं, 1 रुपये नहीं मिला मुझे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। हाँ, जो हमारे केदारनाथ की विधायक है या रुद्रप्रयाग की, उन्होंने निजी तौर पर मेरी हेल्प की है, लेकिन क्या होता है उससे, आजकल तो ऊँट के मुँह में जीरा। जिस हिसाब से मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, पर उनकी मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जो और लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको मैं मिली, सांसद जी को मिली, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब कुछ जाहिल लोग हैं, ये मत बोलना कि वो तो किसी की भी नहीं सुनते, तो बना क्यों रखा फिर, जब किसी की नहीं सुनते तो बना क्यों रखा उनको मंत्री फिर, जब उन्होंने किसी की नहीं सुननी है। मैं उन तक पहुंची हूँ, मेरी तो सुन लेते ना। तो सब ड्रामे हैं, मैंने देख लिया है। अब मेरे को ना रत्ती भर विश्वास नहीं है किसी पे, बस मेरी मदद नहीं की किसी ने। अब देखती हूँ बिल पास होते हैं कि नहीं होते हैं मेरे, ठीक है दगड़ियों। बाकी क्या बोलूँ, किस्मत ही ऐसी है मेरी, मेरा तो मन नहीं करता ना कुछ बोलने का ना कुछ करने का। परेशान हो गई दगड़ियों मैं, कुछ नहीं है सच में ना। मतलब हम पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी ऐसी है ना, अधर में, ना हम इधर के रह गए ना हम उधर के रह गए, कुछ नहीं है हमारे लिए, ना कोई नौकरी है ना कोई चाकरी है, कुछ नहीं है उस रुद्रप्रयाग। मैं कह रही हूँ, इतना पछता रही हूँ ना मैं कि मैंने क्यों बनाया होगा तिलवाड़ा में मकान। काश मैं देहरादून में बनाती, एक ही कमरा बनाती, लेकिन आज मैं देहरादून में होती मेरी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। क्योंकि अगर अन्वी के पापा घर में होते तो मैं कहीं ना कहीं बाहर 10-15 हज़ार की नौकरी मुझे वैसे देहरादून में मिल जाती, सही कह रहे, मिल जाती है मुझे यहाँ पे प्राइवेट नौकरी। लेकिन तिलवाड़ा में नहीं मिल रही ना, तिलवाड़ा में इतना काम ही नहीं होता कि मुझे 15-20 हज़ार की नौकरी मिले, मिल नहीं रहा वहाँ पे कुछ। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं इस चीज़ से। कोई सुनने वाला नहीं है हम लोगों की ना, मेरा तो दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा है, पता तुम्हें, सही में कह रही हूँ मैं। कई बार सोच रही हूँ कि वहाँ का घर छोड़ के यहाँ पे कमरा करूँ, तो कमरा यहाँ पे तो इतना महंगा कमरा, किराया कहाँ से भरूंगी मैं, नहीं होगा ना। फिर अपना मकान है वहाँ पे, मकान नहीं छूटता ना। अब वो मकान बेचना होता तो कोई खरीदेगा भी नहीं उस मकान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत हमारे उस मकान पे लगी हुई है, उतनी लागत हमें मिलेगी नहीं। अगर हो सके तो मैं तिलवाड़ा का मकान बेचना चाहती हूँ, अगर कोई खरीदना चाहते हैं। मैं सच में मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। अब जहाँ की सरकार ने मेरी नहीं सुनी, जहाँ कुछ मैं रहना ही नहीं चाहती, मुझे नौकरी तक नहीं मिली वहाँ पर। अब यहाँ देहरादून में तो 10-15 हज़ार की नौकरी मुझे वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन मकान भी इतनी जल्दी कहाँ बिकता है यार, है ना। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई ना, मैं इधर रह गई ना मैं उधर रह गई, मैं अंत में फंसी हुई हूँ, समझ में आया रहा मैं करूँ तो करूँ, पर क्या करूँ सच में यार। छी तो दगड़ियों, हमने खाना खा लिया है और अब मैं डाल रही हूँ अन्वी की पापा की आंखों में दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हैं यहाँ पे,
और अनवी के पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है दिन की 2 बज गई हैं और ये हमारी बच्चे पार्टी यहाँ पे है। इस तरह देख सकते हो फ़ोन में लगे हुए हैं। यही है इनके जून की छुट्टियों के मज़े, इस तरह से निकाले हुए हैं। एक ही कूलर है तो सब एक ही कमरे में सोए रहते हैं दगड़ियों, है ना, क्योंकि गर्मी सबको लग रही है। आज तो फिर भी थोड़ा सा मौसम अच्छा है, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही थी। अनिल पापा गर्मी तो नहीं हो रही? ठीक है ना आज? हाँ। तो दगड़ियों अब दवाई डालती मैं इनकी आँख में, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे तो शाम को फिर इन्हें घुमाने के लिए ले जाऊँगी बाहर में, है ना। तो ठीक हो गया है, शाम की 5:30 हो गए हैं। अभी तक थोड़ा आराम कर रहे थे। गर्मी बहुत हो रही है देहरादून में। हम देहरादून में रुके हुए हैं भैया भाभी के घर में, और अनवी के पापा की आंखों में अभी दवाई डाली है क्योंकि 6 बार की दवाई डालनी है। अनवी पापा ठीक हो तुम अब? गर्मी तो नहीं हो रही ज़्यादा? तुम्हारे जो फ्रेंड है वो जानना चाहते हैं कि तुम कैसे हो। दिख रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। हल्का? अच्छा, हल्का दिखाई दे रहा है। वैसे अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है जितना पहले था, अब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी क्या बोलो दगड़ियों, मैं अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि 1 हफ़्ता उन्होंने बोला हुआ है कि 1 हफ़्ता लग सकता है नज़र को खुलने में। तो अनवी के पापा को कैसे दिखाई दे रहा है, या तो फिर ऊपर के ऊपर का इंसान दिख रहा है या फिर नीचे के नीचे का दिख रहा है या फिर बीच का, उनको एक साथ पूरा नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ऐसे। वो बोल रहे हमने गैस डाली हुई है, उस गैस की वजह से नहीं दिख रहा है। 1 हफ्ते में जब गैस अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद दिखना थोड़ा ठीक हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो बस जो डॉक्टर ने बोला है उसी के भरोसे हम बैठे हुए हैं। तो देखो अभी कितना क्लियर होता है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर यूट्यूब में इतना सपोर्ट करने के लिए। आपको पता ही है यूट्यूब में आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर, जितना हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब जो है वो अच्छा पैसा जनरेट करने का एक मौका होता है, एक मौका देता है इंसान को। और आपको पता ही है मैं बाहर तो मैं जा सकती नहीं हूँ, जिस हिसाब से इनका स्वास्थ्य है, मैं कहीं जाने लायक हूँ भी नहीं। तो बस मैं घर बैठे एक यूट्यूब में ही थोड़ा सा अपनी मेहनत कर रही हूँ कि इसी से कुछ हो जाए। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होगा आगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हुआ नहीं है लेकिन आगे ज़रूर होगा जिस हिसाब से आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। कभी कभी मैं बहुत गुस्सा या बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा जब मन उदास होता है तब मेरा मन नहीं करता है, और सच में हो जाती हूँ कभी कभी उदास, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे कितना हौसला देते हो, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो ठीक है दगड़ियों, फिर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे आगे भी मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। मैं आपको डेली ब्लॉग बनाती हूँ पर डे, वैसे तो मन करता नहीं है, लेकिन बुटोला जी नाराज़ हो जाते हैं अगर मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं वो, इसीलिए उनकी खुशी के लिए मुझे रोज़ ब्लॉग बनाना होता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बुटोला जी के लिए। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।